और जूफिली में जो कॉमन एनिमल्स हैं उनके नाम लिख लिए थे, यही हुआ था। चलो अब इनमें से जो इंसेक्ट है, आपने कुछ इंसेक्ट्स के भी नाम लिखे हुए हैं, है ना, वो इंसेक्ट्स मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। एनिमल्स में भी मेजर जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, इंसेक्ट हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एमंग द एनिमल्स insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agent। सबसे ज्यादा अगर एनिमल्स में अगर एज अ पॉलिनेटर काम करता है वो कौन है, बीज है। ठीक है, कुछ देखो ये बीज के अगर हम साइज की बात करें तो बड़े छोटे से जानवर है, बहुत छोटा साइज है इनका, तो ये फ्लाई करेगा फ्लावर टू फ्लावर और पॉलिनेशन हो जाता है। अब हम अगर कोई ये सोचे कि कोई बड़ा जानवर भी पॉलिनेशन करवाता है तो आपके पास इसका भी जवाब हाँ में ही देना है। हाँ, बड़े कुछ एनिमल्स भी हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो भी लिख लो। लार्जर एनिमल्स such as some primates, एक क्वेश्चन तो यही बहुत फेमस है, some primates, और वो प्राइमेट्स कौन सा है, हाँ, लेम्यूर्स, एर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री पर रहने वाले जानवर हैं, एर्बोरियल, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ट्री ड्वेलिंग, पेड़ों से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जो भागते रहते हैं। कुछ रोडेंट्स भी हैं, रोडेंट्स किसको बोलते हैं, रैट, समझते हो, रैट, माउस, ये वाले जो कैटेगरी के होते हैं उनको रोडेंट्स कहा जाता है। रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स भी हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और रेप्टाइल्स के जो नाम लिखे हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रेप्टाइल्स के जो नाम लिखे हुए हैं वो आपका जीको लिजार्ड है, गीको लिजार्ड भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, हाँ, लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। ये एज अ पॉलिनेटर काम करता है। हैव ऑल्सो बीन, ब्रैकेट में करने के बाद आगे लिखना, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स in some species, ठीक है। तो ये जो आपने एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ प्राइमेट्स के, लेम्यूर्स का नाम, एर्बोरियल, रोडेंट्स, और ये रेप्टाइल्स का जीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसको बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन लिखी हुई है ना, इसको एकदम दिमाग में प्रिंट कर लेना। अब देखो, जिन फ्लावर्स में, या हम कहें कि जो जूफिलस फ्लावर हैं, कैसे जूफिलस प्लांट हैं, उनके फ्लावर का क्या क्या एडोप्टेशन होना चाहिए। जैसे आपने अबायोटिक पॉलिनेटर्स के लिए एडोप्टेशन लिखा था, अबायोटिक जो पॉलिनेटर्स हैं उनके प्लांट्स के फ्लावर में क्या क्या एडोप्टेशन हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा हाँ अच्छे नहीं होते, फैसिनेटिंग नहीं होते, है ना, अट्रैक्टिव नहीं होते, कोई ऑर्डर नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं सिक्रीट करते, है ना, बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो ऐसा कुछ आपने लिखा था। तो यहाँ पे क्या क्या एडोप्टेशंस होता है फ्लावर में वो अपन लिखेंगे। लिखो, इन जूफिलस प्लांट्स फ्लावर्स हैव फॉलोइंग एडोप्टेशंस। In Zoophilus plants, flowers have following adaptations. Flowers have
फॉलोइंग एडेप्टेशंस। वो कौन कौन से एडेप्टेशंस है? पहला तो फ्लावर का साइज जो होता है वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज, क्योंकि एनिमल से एज अ पॉलिनेटर है, एनिमल एज अ पॉलिनेटर है तो एनिमल को अट्रैक्ट भी करना होगा, तो अट्रैक्टिव भी होते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं। अब हर एनिमल को उनके पास स्मेल सेंस करने की पावर होती है, तो अपनी अपनी जो उनकी पसंद है स्मेल, वो फ्रेग्रेंस भी फ्लावर को बनाना पड़ता है, मींस वो नेक्टर ग्लैंड का प्रेजेंस होता है इधर, है ना। लिख लो आगे, दे हैव नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड, और ये नेक्टर ग्लैंड क्या करता है? प्रोड्यूसेस फ्रेग्रेंस, ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब एक सबसे जो बड़ा दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि भाई कोई भी एनिमल किसी भी फ्लावर को पॉलिनेट करा सकता है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। एक स्पेसिफिक स्पीसीज के फ्लावर को पॉलिनेट कराने के लिए एक स्पेसिफिक एनिमल ही अडॉप्टेड है। जैसे बीज हैं, तो बीज कुछ सेट ऑफ स्पीसीज को ही पॉलिनेट कर सकता है, पॉलिनेशन में मदद कर सकता है, सभी फ्लावर के लिए वो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो और आपने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को ही पॉलिनेट कराएगा, सभी प्लांट्स के लिए एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो ये भी बात लिख लो। Often flowers of animal pollinated plants, often flowers of animal pollinated plants are especially, often flowers of animal pollinated plants are especially adopted for a particular species of animals. Adopted for a particular species of animals. एक particular species ही उस फ्लावर को क्या करेगी? पॉलिनेट करेगी। और उस एनिमल के लिए, अभी जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, जो जो एनिमल्स पॉलिनेट कराता है, जैसे एंटेमोफिली पढ़ोगे, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि फ्लावर के पास ऐसे एडोप्टेशंस हैं तभी वो पॉलिनेट करा रहा है। अगर वो एडोप्टेशंस नहीं होते तो वो एनिमल जाता ही नहीं उनके पास। बस थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल पढ़ने पे ये बात क्लियर हो जाएगी। अब पहली हेडिंग बना लो, जूफिली का एंटेमोफिली। एंटेमोफिली कब बोलते हैं? पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। जब इंसेक्ट एज अ पॉलिनेटर है तो आपको एंटेमोफिली वर्ड यूज करना है। पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स। ठीक है। अब इन इंसेक्ट्स में भी जो ये इंसेक्ट्स हैं, इनमें अकेले 80% पॉलिनेशन जो है वो कराता है हनी बीज। तो मेन पॉलिनेटर एंटेमोफिली में कौन है? और जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द 20% हैं, और सारे ऑल अदर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कराते हैं। तो मेजर जो एंटेमोफिली है, एंटेमोफिली का एग्जाम्पल है, वो कौन है? अब इस हनी बी के लिए एक बात लिखो, इसका जो फेवरेबल कलर है वो लिखो, येलो कलर। फेवरेबल कलर लिखो।
फेवरेबल कलर ऑफ हनी बी, या हनी बी का फेवरेबल कलर लिख लेना क्या, येलो। एंड हनी बी रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होता है, मतलब रेड कलर इसको दिखता ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। मतलब आप एक बात समझ लो कि जब आपको दौड़ाए काटने के लिए तो क्या करना चाहिए, रेड कलर का कपड़ा ओढ़ो, बच जाओगे। किसमें, हाँ, उनका नेक्टर वो चोरी करता नहीं, ठीक है, और वो नेक्टर जब चोरी करेगा नहीं तो फ्लावर अच्छा महकेगा, ठीक है। चलो आगे बात लिखो। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो लिखो, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। वैसे तो आपने लिख लिया जूफिली के लिए, बट अब इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उनके पास क्या क्या एडॉप्टेशंस होते हैं वो लिखो। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव फॉलोइंग एडॉप्टेशंस। सेम बात है वही, पहला लार्ज इन साइज, कलरफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रेड कलर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बी नहीं पहचानेगी और तो सारे इंसेक्ट पहचानेंगे ना, उनके लिए रेड कलर अच्छा है, ठीक है। तो कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंट होना चाहिए। अगर फ्लावर का साइज छोटा है, अगर फ्लावर का साइज छोटा है और वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, बात को ध्यान से सुनना, फ्लावर का साइज छोटा है और वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है, तो वो फ्लावर क्लस्टर में होना चाहिए, जिससे वो दूर से ही दिख जाए, तभी तो इंसेक्ट आएगा। अगर वो फ्लावर छोटा है और बहुत दूर दूर है, मीन्स क्लस्टर में नहीं है, तो वो दूर से दिखेगा ही। अगर वो क्लस्टर में हो जाता है तो दूर दिखेगा बढ़िया से, और वो इंसेक्ट जो होगा वो आसानी से आ सकता है। लिखो, ये भी एडॉप्टेशन है। इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, इसी एडॉप्टेशन में लिखना, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल देन इट प्रेजेंट इन क्लस्टर्ड इनफ्लोरेसेंस। क्लस्टर्ड इनफ्लोरेसेंस में जैसे आपने पढ़ा था स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, है ना, ये सारे इस फॉर्म में होने चाहिए। क्लस्टर्ड इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस या टू मेक देम प्रोमिनेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे प्लांट हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें रात में पॉलिनेशन होता है। तो रात में भी आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं। कुछ इंसेक्ट, जैसे मॉथ की बात करें, मॉथ रात में ही देखोगे तो ज्यादा उड़ता है, दिन में नहीं दिखता। अभी दिख जाए नहीं दिखेगा, लेकिन रात में वो मोटे ब्राउन कलर वाला मॉथ ना रात में दिख जाता है, वो रात में पॉलिनेटर या ऐसा काम कर रहा है। तो वो कुछ फ्लावर्स के लिए ऐसा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, तो वो इसलिए जो रात वाले फ्लावर हैं उनके एडॉप्टेशंस अलग हैं। रात का मतलब काली रात, या रात का मतलब लाइट कम है या नहीं है। अरे काली रात ही नहीं होती, लाइट कम है, और जब लाइट कम है या नहीं है तो उस कंडीशन में जो कलर्ड फ्लावर है वो कम दिखते हैं। अगर फ्लावर का कलर वाइट हो जाए तब तो रात में अच्छा दिखता है, कम लाइट में भी दिख जाता है। अब जो रात में पॉलिनेटर घूम रहा है और उसको फ्लावर दिखना है, देखना है, और अच्छे से वो फ्लावर दिख सके कि देखो मैं यहाँ हूं, है ना, तो वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो फ्लावर व्हाइट कलर का होता है? हाँ बिल्कुल। तो वो अपने आप को दिखाने के लिए कुछ तो ऐसा एडॉप्टेशन लाएगी ना। आज देखो दिखाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या बावलेपंथी कर रहे हैं। दिन में नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाई मॉथ्स। इनको पॉलिनेट कराता है कौन? मॉथ्स। तो ये नाइट पॉलिनेटर है।
और ये जो इनके फ्लावर्स होते हैं वो हाईली सेंटेड होते हैं, क्योंकि लाइट कम होती है तो स्मेल से ही पहचान लेगा। दे आर हाईली सेंटेड, दे आर हाईली सेंटेड एंड द फ्लावर्स आर जनरली वाइट कलर्ड। और फ्लावर्स कैसे कलर में होते हैं? वाइट कलर्ड होते हैं। अरे एक आपने एग्जाम्पल बढ़िया वाला सुनो, चमेली का फूल सुना है कभी? आप जिस रास्ते, अगर किसी जगह पे लगा हुआ है ना, उस रास्ते से जाओ तो उसकी स्मेल पता चल जाता है। तो हाईली सेंटेड फ्लावर है एंड और कलर इज ऑल्सो वाइट, उसका कलर भी वाइट होता है। तो वो नाइट पॉलिनेटेड प्लांट है घर पे। तो नाइट फ्लावर्ड प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में समझ आ गया। इनका पॉलिनेटर कौन है? मॉथ है। फ्लावर जो होता है वो हाईली सेंटेड होता है और फ्लावर का कलर कैसा होता है? वाइट कलर। अब आगे नेक्स्ट जो बात लिखनी है, जो आपकी ये फ्लाइज एंड बीटल्स हैं, घर की जो मक्खियां हैं और वो गंदे वाले बीटल्स जो होते हैं, ये भी एज अ पॉलिनेटर है, क्योंकि ये भी इंसेक्ट हैं। ये उन फ्लावर्स को पॉलिनेट कराते हैं, जिन फ्लावर्स को भी ये पॉलिनेट कराते हैं उनसे गंदी वाली स्मेल आती है, क्योंकि इनको गंदा पसंद है। भाई मक्खी कहाँ बैठेगी? आप घर में पोछा लगा दो तो मक्खी नहीं आएगी, आएगी? साफ सफाई कर दो तो नहीं आएगी। और हाँ, मतलब समझ जाओ क्या है। हाँ, ना नहाओ तो आती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर आप घर में ज्यादा कोई नई साफ सफाई है तो मक्खियां दिखेंगी। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं उनका कलर, उनका स्मेल बड़ा गंदा सा आता है। लिखो, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स secrete foul odor, F-O-U-L, foul odor, to attract these animals. इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए गंदा वाला स्मेल ये प्रोड्यूस करता है। एक पॉइंट नोट करके लिखो, जो आपका लास्ट पॉइंट है। जितने ज्यादातर एंटेमोफिलस जो फ्लावर्स हैं वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी खर्च करता है अपने आप को सुंदर बनाने में। ज्यादातर एंटेमोफिलस जो प्लांट है या फ्लावर हैं वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी खर्च करता है कहां पे? सुंदर बनाने में। क्यों सुंदर बनाना है? पॉलिनेटर को जो बुलाना है। अगर वो सुंदर नहीं होगा तो पॉलिनेटर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इन प्लांट्स के केस में सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस है पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये बात नोट करके लिखो, मोस्ट ऑफ एंटेमोफिलस प्लांट। अब देखो, एक ऑर्नामेंटेशन वर्ड समझते हो, सजावट, और सजाने के लिए सुंदर ही चाहिए। तो ये फ्लावर सुंदरता के भी काम में आते हैं, मतलब ऑर्नामेंटेशन में भी आते हैं, यूज करे जाते हैं। Most of entomophilous plants are ornamental plants, सजावट वाले प्लांट्स होते हैं। Ornamental plant, and ornamental plants utilize their maximum energy, utilize their maximum energy in this pollination, and develop different types of adaptations, and develop different types of adaptations for attraction of insect, attraction of insects। एग्जाम्पल लिखो, एंटेमोफिलस फ्लावर के एग्जाम्पल लिखो। पहला लेमन, लेमन, कोरिएंडर धनिया, अनियन प्याज, लोबिया, लोबिया का नाम सुना होगा सबने, लोबिया
BIA, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर। और देखो सनफ्लावर कितना सुंदर होता है। कुकुम्बर बोले तो खीरा, कॉटन आपके यहां होता है, टोबैको, ब्रेसिका बोले तो मस्टर्ड, मस्टर्ड बोले तो सरसों, सरसों का फ्लावर का कलर कैसा होता है? ब्रेसिका, यूकेलिप्टस, ये बड़े वाले जो है यूकेलिप्टस, इनके फ्लावर में भी बड़े अच्छे सेंट होते हैं। हाँ, जब भी इनमें फ्लावरिंग हो तो वाइट वाइट सा फ्लावर बनता है और बड़े सेंटेड होते हैं। ये तो आपने नॉर्मल एंटेमोफिलस प्लांट के बारे में बात कर ली। अब कुछ ध्यान से सुनना, ये तो नॉर्मल वाली बात तो आ जाती है समझ, अब कुछ स्पेशल एडॉप्टेशन वाले भी, और स्पेशल एडॉप्टेशन तो बहुत खतरनाक है। एक हेडिंग बना लो, सम प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल एडॉप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। एक एक करके लिखते चलो। सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडॉप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। और ये एंटेमोफिलस वाले प्लांट के लिए देखो कितनी अच्छी सी बात है, नेचर की बात हमने चुराई हुई है और हम कहते हैं कि हमने कुछ अलग कर लिया। भाई नेचर में ये बात है कि भाई अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी खर्च करो खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये बात प्लांट्स कर रहे हैं, और कर बात कर रहे थे कुछ स्पेशल एडॉप्टेशंस के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा था किसका, NH9 का, वो बीच में जो डिवाइडर है उसकी बात कर रहा था, और डिवाइडर में कुछ प्लांट्स लगाए गए, देखा होगा है ना, जैसे बोलते हैं बोगनविलिया, इसका नाम क्या है, बोगनविलिया। और उसका जो फ्लावर होता है ना, वो उतना ज़्यादा कलरफुल, उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। जो आपको उसका पिंक कलर या येलो कलर या बहुत सारे कलर्स के अभी बना लिए हैं, हाँ, वो आपको जो कलर्ड दिखता है पार्ट ना, वो फ्लावर नहीं है, वो उसका ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट मॉडिफाइड है टू बिकम कॉन्स्पिक्यूअस कलरफुल। तो वो जो ब्रैक्ट, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट, एक्चुअली ब्रैक्टियोल है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट है। तो वो बस इसीलिए है कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे। तो उनमें जो ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन हुआ है कलरफुल स्ट्रक्चर में फॉर द टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो पहला एग्जांपल ये, इन बोगेनविलिया, बोगेनविलिया की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना, BOUGAINVILLEA, बोगेनविलिया। Bract is modified into bright and colorful petal like structure। किसमें मॉडिफाई होता है, पेटल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लावर में कलर्ड पार्ट कौन सा होता है, पेटल्स होते हैं, है ना, कोरोला वाला पूरा वर्ड, कैलिक्स तो ग्रीन होता है, पेटल कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ये अभी जो अपन ने बात करा है इनमें, ये ब्रैक्ट है, क्या ये ब्रैक्ट है, और पेटल तो है नहीं, ब्रैक्ट भी ग्रीन ही होता है ज्यादा सभी फ्लावर्स में, लेकिन इनका ब्रैक्ट जो है वो पेटल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड है। ये एक स्पेशल एडॉप्टेशन है टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। तो आगे लिख लेना, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स।
और ऐसे ब्रैक्ट को कहा जाता है पेटेलॉइड ब्रैक्ट। ऐसे ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में वही लिख लेना, पेटेलॉइड ब्रैक्ट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन इन जनरल देखो पूछा जा सकता है कि पेटल का कलर कैसा होता है, तो आप कहोगे कि कलरफुल होता है। किस काम आता है, इसका फंक्शन क्या है, तो टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, से ही आपने लिखा था, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये पता होता है, बता देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसा कोई नॉन पेटलाइड स्ट्रक्चर है जो कलरफुल होता है प्लांट्स में, तो आपके पास ये एग्जांपल है, पेटलॉइड ब्रैक्ट ऑफ द बोगनविलिया। ये पेटल नहीं है, क्या है, ब्रैक्ट का मॉडिफाइड वर्जन है, पेटलॉइड ब्रैक्ट कहेंगे, और ये बोगनविलिया में ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो नॉन पेटल होते हुए भी पेटल का फंक्शन परफॉर्म करता है। यक्का प्लांट का नाम है, YUCCA, यक्का प्लांट डेवलप्स symbiotic relationship, yucca plant develops symbiotic relationship with a species of moth। एक मॉथ की स्पीसीज है, उसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करता है। स्पीसीज ऑफ मॉथ, वो मॉथ का नाम लिखो, मॉथ का नाम है प्रोन्यूबा यकासेला। प्रोन्यूबा यकासेला, ये मॉथ का नाम है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझते हो, लाइकेन पढ़ा था, लाइकेन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच ऐसा रिलेशन जो एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाए, बेनिफिट पहुंचाए, नुकसान ना करे। ठीक है, एक एग्जांपल है अभी जो मैं नाम लिया लाइकेन का। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, एल्गी का एंड फंजाई का। इसको समझ लो, आपको बात समझ आ जाएगी। एल्गी क्या है, ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर होता है, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये फूड बना लेता है। लेकिन फंगस जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, ये फूड नहीं बना सकता। ठीक, तो ये क्या करता है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। पहली बात इनकी हमने कर ली। दूसरी प्रॉब्लम, एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कि वाटर की जरूरत होती है ना। एल्गी बड़ा सिंपल टाइप का प्लांट है, तो इनके पास रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, रूट इनके पास एब्सेंट होता है, रूट एब्सेंट होता है। मतलब जो भी जहां भी ये इनका हैबिटेट है उधर बहुत सारा पानी है तो ये तो सरवाइव करेगा, अगर पानी गया तो मर जाएगा। लेकिन जो फंगस का प्लांट बॉडी है वो फिलामेंटस होता है। कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। तो ये सॉइल में ना दूर दूर तक स्प्रेडेड होता है, फिलामेंटस होता है, और इसको बोलते हैं, इस फिलामेंट्स को हाइफी बोला जाता है। तो ये हाइफी इनके बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। तो एल्गी और फंजाई एक साथ इसलिए आते हैं, इन दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती है। क्या पूरी होती है, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है, तो ये फंजाई कहता है कि भाई तू मुझे फूड दे दे, मैं फूड नहीं बना सकता। तो एल्गी कहता है देख भाई मेरे पास रूट तो है नहीं, रूट तो है नहीं, मुझे पानी की जरूरत हमेशा जरूरत पड़ेगी तभी मैं फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ। एक काम कर, जब आसपास का पानी खत्म हो जाए तो दूर दूर से तू मुझे पानी और मिनरल्स सप्लाई कर देना। क्या सप्लाई कर देना, वाटर प्लस मिनरल सप्लाई कर देना, तो अपनी दोनों की पार्टी चलती रहेगी। तो ये एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। ये इसको क्या दे रहा है, एल्गी इसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड, और फंजाई इसको क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल। तो दोनों का एसोसिएशन है, दोनों एक साथ एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचा के एक साथ रहते हैं। दैट एसोसिएशन इज टर्म्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन।
ऐसे एसोसिएशंस को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी जो हम यहाँ पे यका प्लांट की बात कर रहे हैं, इनका जो पॉलिनेटर है एक मॉथ है जिसका नाम है प्रोन्यूबा यकासेला। इन यका प्लांट का जो फ्लावर है, यका प्लांट का जो फ्लावर है उसको पॉलिनेटर की जरूरत है। उसको क्या चाहिए? पॉलिनेटर की जरूरत है। वो उसको पॉलिनेशन करना है। तो पॉलिनेटर तो ये है भाई, ये कहता है कि मॉथ मैं तेरा पॉलिनेशन करवा दूंगा, बट मेरा थोड़ा सा एक काम कर दे। वो काम ये है, ये इनका जो मॉथ का जो फीमेल है, इस प्रोन्यूबा यकासेला की जो फीमेल होती है वही सिर्फ पॉलिनेशन करवाने जाती है। और उस पॉलिनेशन के एवज में ये कहती है कि भाई साहब ऐसा काम करो, जो आपके ओवरी में थोड़ी जगह खाली पड़ी है उसको वो जगह मुझे दे दो, मैं अपने एग यहाँ पे लेकर आऊंगी। एक सेफ स्पेस मिल जाता है फॉर द लेइंग एग। उसके लिए वो स्पेस दे देता है कि भाई तू एग यहाँ पे लेकर दे, और उस एग ले करने के बहाने मेरा पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो एक दूसरे का प्रॉफिट नहीं हुआ। दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लिखो इस बात, लिखो इस बात को लिखो। पॉलिनेशन इन यका प्लांट takes place only by pollination in yucca plant takes place only by Pronuba female moth. Pronuba female moth. अब ये करता क्या है? This insect lay eggs in locule of ovary of flower, locule of ovary of flower, and then larvae of moth come out from the egg. जो egg है उससे लार्वा इनका आता है, एंड लार्वी ऑफ मॉथ, मॉथ का मतलब वो प्रोन्यूबा यकासेला का जो मॉथ है उसका लार्वी जो है, लार्वा मतलब इंटरमीडिएट स्टेज, कम आउट ऑफ द एग एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। लाइफ साइकिल ऑफ बोथ, बोथ का मतलब यका एंड यकासेला, प्रोन्यूबा यकासेला, इन दोनों का लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल ऑफ बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो यका प्लांट में सीड नहीं बनेगा, ठीक है, और इनका एग ले नहीं करा तो आगे लार्वा नहीं आएगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड है, और एक दूसरे के बगैर ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है, लिख लो, बस लास्ट है। Moth and yucca plant, moth and yucca plant cannot complete their life cycles. Moth and yucca plant cannot complete their life cycles without each other. ठीक है, स्पेशल केस का ये आपका पहला केस हो गया खत्म, और स्पेशल कुछ और हैं उनके बारे में